Hello everyone, I'm back again to make you prepared for CAT 2020. So let's prepare together this time again and let's rock. Last year, many of you have scored well and been to good colleges. Again, this year I'm not on Unacademy platform, but I'll be exclusively here to help you out with all these topics till your CAT examinations. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वांट्स। तो हम यहाँ शुरू करने वाले क्वांट्स के सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जो कैट में पूछे जाते हैं। आई विल ट्राई टू कवर दिस थिंग्स आउट विद इन 2.5 months। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कैट को अराउंड 4 महीने बचे हैं, ठीक है। और ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है कैट में अच्छा स्कोर बनाने के लिए। बट अच्छा स्कोर बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए और दूसरा आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करके जाएं। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वांट्स के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैं कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, जो पहला लेक्चर है, जो कॉन्सेप्ट का पहला मतलब चैप्टर लेके आया हूँ मैं, वो है आपका ज्योमेट्री, ठीक है। तो पहले हम ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ पे कवर करेंगे। तो ज्योमेट्री में बेसिकली जो चैप्टर्स यहाँ पे काउंट आते हैं वो है, पहला टॉपिक जो है वो है लाइंस एंड एंगल्स, फिर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, उसके बाद कवर करेंगे पॉलीगॉन्स, फिर करेंगे सर्कल्स, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर लास्ट में हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री इस वजह से कि कई सारे मेरे जो दोस्त होंगे, कई सारे यहाँ पे जो हमारे साथ प्रिपेयर करने वाले लोग होंगे वो कॉमर्स वगैरह से भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसको ट्रायंगल्स में ना कंसिडर करते हुए, ट्रायंगल्स में ना पढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि ट्रिगो का एक अलग कॉन्सेप्ट लेक्चर बना दो 5-6 मिनट का, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिवाइज हो जाएं। और ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो दो चीज़ें ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। पहला ये कि जब आप इससे पढ़े तो ये आपको काफ़ी इंटरेक्टिव लगे, और दूसरा तब भी आपके काम आ जाए जब आप किसी एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हो, उस समय पे बस आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर जो है जितने फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो सारे मैं इसमें डालूं, ठीक है। और कोशिश यही रहेगी मेरी कि छोटी और इंटरेक्टिव वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पे शूट की जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लाइन्स एंड एंगल्स जो पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक मैंने उठाया है, उसमें पहली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगल्स। और एंगल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो जो पहला टाइप का एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, कोई भी एंगल, ठीक है, जो 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से अगर कम जिसका मेजरमेंट हो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 35 डिग्रीज, एनीथिंग which is less than 90 degree would be called an acute angle, ठीक है। और ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल के टर्म में। अगर आप यहाँ अगर ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाएंगे तो आगे चल के हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे उनका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है एक्यूट एंगल, ठीक है। जो दूसरा टाइप का एंगल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है राइट एंगल, ठीक। और जैसा कि आपको पता है कि राइट एंगल कितने बराबर हो जाएगा, यहाँ जो थीटा होगा, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तीसरे टाइप का जो एंगल होता है, द थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि जो थीटा होता है, जो एंगल होती है, ठीक है, वो 180 से छोटा और 90 से बड़ा होता है, ठीक है। That means that the angle lies between 90 and 180 degrees in an obtuse angle. Alright, again this term is very important with respect to triangle. Alright, तो हम यहाँ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए चलेंगे, फॉर्मूलाज भी देखते हुए चलेंगे, और मैं एक एक चीज़ इन कॉन्सेप्ट्स में आपको अपडेट करता हुआ चलूँगा, ठीक है। अगला जो एंगल होता है वो होता है, उसे हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल के नाम से। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बन रही है, जो आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है इस लाइन के बीच में, इस पॉइंट को अगर आप मान लो, ठीक है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस जो आपको एंगल दिख रहा है वो कितना है, 180 डिग्रीज का, ठीक है। तो एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। वैसे ये टर्म्स सुनने को बहुत आसान है, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में यही टर्म्स गलती से दिमाग से उतर जाती है और उसमें आप अपने नंबर्स
खो देते हो। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के लिए जो थीटा होता है, जो एंगल होती है रिफ्लेक्स एंगल, वो लाई करती है 180 से 360 के बीच में। ऑलराइट, द एंगल, द रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स बिटवीन 180 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज। 180 से बड़ा होगा और 360 से यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एंगल छोटा होगा। ठीक है, अब अगला आता है फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो आप इसे फुल एंगल कह लो या फिर कंप्लीट एंगल कह लो। यहाँ पे जो एंगल बन रही होती है लाइन के साथ वो 360 पूरी बन रही होती है, 360 या फिर 2 पाई। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसी बहाने से बता देता हूँ। ठीक है, कि पाई बराबर जो होता है वो होता है आपके 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 2 पाई बराबर जो होता है आपके वो हो जाता है 360 डिग्रीज। मैं बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने एंगल्स होते हैं वो मेंशन करते चल रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, हर जगह तो नहीं कहूँगा। कैट वगैरह में नॉर्मली जनरली जो होता है वो स्टैंडर्ड डिग्रीज में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। पाई बाई 2 जो हो जाता है वो हो जाता है 90 डिग्रीज, एंड सिमिलरली पाई अपॉन 4 जो होता है वो हो जाता है आपका 45 डिग्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं और इनको आप याद रखो तो ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ताकि आपका भी काम आगे आसान होता चले। ठीक है, अब लाइन्स एंड एंगल्स के अगले कड़ी में बढ़ते हैं, अगले टाइप का एंगल पढ़ते हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री तभी होंगे, एंगल ए और एंगल बी वुड बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री तभी जब एंगल ए और एंगल बी का जो समेशन होगा वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ठीक है, तो दो एंगल जब सम अप करने के बाद 180 डिग्रीज बनेंगे देन वी विल कॉल देम एज सप्लीमेंट्री एंगल। और मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो मिल रही है, यहाँ पे माफ करना आप, एंगल ए और एंगल बी जो दो एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, एक है 60, एक है 120। जब इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो दो एंगल्स मिलके जब स्ट्रेट एंगल बना रहे होंगे, ठीक है, तो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। बट ए और बी कभी भी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही हो, ठीक है, स्ट्रेट एंगल ही बनाए, बट ए और बी अगर सम अप करके 180 डिग्रीज होते हैं देन दे विल बी नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलराइट, जैसे अगला एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ जो एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ ए जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है 110 एंड बी की वैल्यू जो है वो 70। यहाँ पे आप देखोगे ए प्लस बी करने के बाद, ठीक है, दैट वुड बी 110 प्लस 70 डिग्रीज एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये टर्म्स, ये चीज़ें बहुत आसान है लेकिन एग्जाम के टाइम पे दिमाग से उतरता है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखना। ठीक है, अगला जो टर्म है, अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे जब दो एंगल्स के जो मेजरमेंट होते हैं, जब दो एंगल्स को आप सम अप करोगे और उसकी वैल्यू जो है वो 90 के बराबर हो जाएगी तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है, वो 27 और 63 डिग्रीज का ले रखा है। सो व्हेन यू विल ऐड देम अप व्हाट यू विल गेट इज द समेशन ऑफ 63 degrees plus 27 degrees will give you nothing but 90 degree. So over here I can say that angle A, let's say this is A and let's say this is B, so I'll say that angle A and angle B are complementary to each other. Alright, so here comes the end of the first lecture of this series, and I'll try to make this short and interactive videos and will keep you updated on this. So you can subscribe this channel if you like it and do share it with your friends, and I'll try in this period of COVID-19 to give you the best on this YouTube channel, and I'll try my best, and whatever your demands are you can put it up over there in comment section so that I can prepare the lectures according to that. Alright, and I'll keep you updated on anything if I come live again on Unacademy or over here anywhere, but I'll try to complete the course over here with you for quants and DILR. Alright, so whatever you need, whatever you want from me, and those who are my ex-student, you can directly comment it in my comment section, so I'll get to know that what are your demands, and accordingly we will do this up, and I'll try to wind these concept videos as soon as possible so that
you would be ready for CAT 2020.